हरे भरे जंगल में टोनी नाम की एक नन्ही और चंचल चिड़िया रहती थी। टोनी बाकी चिड़ियों से अलग थी। वह न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि उसके सपने भी बड़े थे। उसका दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ तक उड़कर जाए और वहां की ठंडी हवाओं का आनंद ले। टूनी बिटिया, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। चलो जल्दी से घर में चलो, खाना खा लो। अरे माँ, मुझे उस दूर पहाड़ की दुनिया देखनी है। यदि मैं अपनी उड़ान की प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो कैसे जाऊँगी? टूनी, बात ठीक है, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है। तू जानती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यार, सुन रहे हो टूनी क्या कर रही है? वहाँ दूर तक पहाड़ी पर जाएगी। हाँ, वहाँ यहाँ से अभी तक तो कोई नहीं पहुँचा। जंगल में बाकी चिड़िया और जानवर टोनी के सपने पर हंसते थे। देखो देखो, टूनी आ गई। सुना है टूनी पहाड़ी पर की दुनिया देखेगी, वहाँ तक पहुँच भी पाएगी। मेरी माँ कहती है हार नहीं मानना चाहिए, प्रयास जरूर करना चाहिए। मैं जाऊंगी। वे कहते, टोनी तुम इतनी छोटी सी चिड़िया हो, ऊंचे पहाड़ तक पहुंचने का सपना मत देखो। वहां की हवाएं इतनी ठंडी होती हैं कि तुम उड़ भी नहीं पाओगी। लेकिन टोनी के मन में अपने सपने को पूरा करने का अधिक विश्वास था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि मैं कितनी हूँ। माँ, जंगल में सारे पक्षी मुझ पर हंसते हैं। कहते हैं तुम इतनी छोटी चिड़िया उस पहाड़ी पर नहीं पहुँच पाओगी। टूनी, जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। तुम अपने उड़ने की तैयारी करो, तुम्हें अपने सपने को पूरे करना है। टोनी ने अपनी उड़ान की तैयारी शुरू कर दी। उसने खूब उड़ने की प्रैक्टिस की, मजबूत तिनकों से पंखों का संरक्षण करना सीखा और रास्ते में मिलने वाले खतरों के बारे में जानकारी जुटाई। उसकी माँ ने कहा, टोनी हमेशा धैर्य रखना, अगर मुश्किल आए तो रुक कर सोचो पर हार मत मानना। एक दिन टोनी ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले उसे घने जंगल को पार करना था। वहाँ पेड़ों की शाखाएं और तेज उड़ान में बाधा बन रही थी। लेकिन टोनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना रास्ता खोज लिया और जंगल पार कर लिया। रेगिस्तान सुना है टूनी जंगल पार करके पहाड़ी पर जा रही है। कैसे खतरों को पार करेगी? जब बेचारी लौट के आएगी तब ना, वो तो वहीं दब हो जाएगी। आगे रेगिस्तान आया। वहाँ पानी का एक भी कतरा नहीं था और तेज गर्मी ने टोनी को थका दिया। हर जगह पर बैठी और सोचने लगी, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगी? तभी उसने एक अरे छोटी चिड़िया, तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? मर जाओगी। ऊंट काका, उस पहाड़ी की दुनिया देखना मेरा सपना है। मैं उस पहाड़ी की दुनिया देखने जाऊंगी। इसके लिए धैर्य और साहस चाहिए चिड़िया। टोनी ने उनकी बात मानी और आगे बढ़ने का हौसला जुटाया। ऊंचे पहाड़ का सामना। आखिरकार टोनी उस पहाड़ तक पहुंच गई जिसके बारे में उसने हमेशा सोचा था। लेकिन ये सबसे कठिन हिस्सा था। पहाड़ की ऊंचाई बढ़ने के साथ ठंडी हवाएं तेज हो गईं और टोनी के पंख भारी महसूस होने लगे। वह थककर एक चट्टान पर बैठ गई। तभी एक बूढ़ा गिद्ध वहां आया और बोला, छोटी चिड़िया तुम बहुत दूर तक आई हो। याद रखो, आखिरी कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। अपनी ताकत और विश्वास पर भरोसा करो। सपने की उड़ान पूरी। गिद्ध की बातों से प्रेरित होकर टोनी ने आखिरी प्रयास किया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और पहाड़ की चोटी तक उड़ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चारों ओर बर्फ थी, ठंडी हवाएं थी और सूरज की किरणें बर्फ पर पड़कर चमक रही थी। ये दृश्य बेहद खूबसूरत था। टोनी को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाए। टोनी की वापसी।
इतना सुंदर दुनिया तो मैंने कभी नहीं देखी थी। ओहो, जंगल चल रही हूँ, सबको बताऊंगी। टोनी जब जंगल लौटी तो सबने उसका स्वागत किया। उसने अपनी कहानी सुनाई। बस बस टोनी, गिद्ध भाई ने तुम्हारे बारे में सब बताया। मुझे माफ कर दो टोनी, हम लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो टोनी। और कहा, दुनिया में कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर आप खुद पर भरोसा करें और मेहनत करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उस दिन से टोनी चिड़िया पूरे जंगल की प्रेरणा बन गई। उसकी कहानी हर किसी को ये सिखाती है कि विश्वास और मेहनत से हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो लोग बड़े से बड़ी मुसीबतों से नहीं डरते वो लोग सब्सक्राइब और लाइक करें।